Hey, hi everyone. Very good evening. Am I audible? Yes, you're audible. Hi Akash, good evening. Yeah. गाइस मेरी आवाज़ सबको आ रही है आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स सिर्फ दो ही स्टूडेंट ने मुझे रिवर्ट बैक किया सबको आवाज़ आ रही है Yes, हाँ जी भाई आ Akash. रही है। Yes. हाँ आपकी आ रही यस यस। है बढ़िया बढ़िया ठीक है ओके सो लेट्स स्टार्ट द सेशन इज ऑलरेडी 6:04 जस्ट गिव मी 1 मिनट ओके ऑलराइट So, guys, in the previous session, we had a detailed discussion on the mixed topic कि business analyst कौन होता है, किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो होती हैं. So, before start the session and Saturday Sunday we are going to discuss about the models and the first practical topic that is requirement gathering and the requirement elicitation जो हम लोग अभी कल पढ़ेंगे. Today we are going to discuss about the models and all. So before start the main topic, can anyone tell me what are the roles and responsibility of a business analyst? ये क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो न्यू स्टूडेंट्स हैं. सो प्लीज़ रेज योर हैंड एंड जब मैं अनाउंस करूँगा तो उधर से मुझे आंसर मिलना चाहिए. जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन नहीं है. यस गाइस, व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस एनालिस्ट? क्या करता है बिजनेस एनालिस्ट? किसी का हाथ रेज नहीं हुआ अभी तक. ईला शर्मा, आर यू देयर? यस गौरव कुमार. Requirement gathering, acting as a bridge between client and the internal team. ठीक है. और कोई? एनीवन एल्स? लखन Maybe राजपूत. a problem solver, ओके. that is someone who understands business problem, suggests the technology or the preferred solution for that. ओके. ऑलराइट. As said, a bridge between business and the clients. ओके. Yeah. एनीवन एल्स? Requirement gathering and facilitating and communicating the same to the development team to support it and ensuring alignment with the business goals. ओके. अंकित मान. लखन राजपूत. Hi Akash. हाय लखन. कैन यू Hi. प्लीज टेल मी? Yeah, so basically a business analyst, someone who हम्म. can understand the requirement of a client or a customer and ensure that the business requirements are clearly understood, documented, and translated into functional specifications. So the responsibilities of a business analyst is something like getting the requirements, uh, like prepare the documents according to those requirements, and then stakeholder management communication, ओके. and testing and validation, and हम्म. then something related to, you can say, the release management something, ओके. and then into the change management support. चेंज मैनेजमेंट सपोर्ट. ओके. गाइस एक बार हाथ उठाएंगे कौन कौन यहाँ पे न्यू स्टूडेंट है. एक बार हाथ रेज करेंगे जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं. जल्दी से फटाफट करेंगे है ना. ओके. अभी तक 10 लोगों ने हाथ उठाया है. 11, 12. ठीक है, नो प्रॉब्लम. प्लीज़ डाउन कर लो आप सब लोग. हाँ.
देखो, अगर मैं रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूँ एज अ बिजनेस एनालिस्ट, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो समझना सबसे पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैन यू प्लीज़ म्यूट योरसेल्फ गाइस, अगर आप बोल ले रहे हो तो। अंकित मान, म्यूट कर लो आप। ठीक है, ठीक है। सो देखो, छोटी छोटी चीज़ें, सबसे पहले जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन पे मूव होंगे, जैसे रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड नॉलेज स्क्रम मॉल, तो सबसे पहले वी हैव ए फाउंडेशन नॉलेज कि भाई कितनी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ पे हमें कौन कौन सी चीज़ें लगानी है। ठीक है। So the thing is that कि when we talk to about the roles and responsibility of a business analyst, the very first part, the requirement gathering and the requirement elicitation is the first part. ठीक है, तो इसके अंदर जो भी हमारा बिजनेस एनालिस्ट होगा, जैसे आप लोग को फ्यूचर बिजनेस एनालिस्ट, ही और शी विल टेक केयर अबाउट द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट साइड। वो क्या करेगा, जो भी उसका स्टेक होल्डर्स हैं, भले वो इंटरनल स्टेक होल्डर्स हो या फिर एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स हो, उनसे जाके बात करेगा। बात करने के बाद विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेक्निक, जिसको हम लोग रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन बोलते हैं, पढ़ेंगे कल के सेशन में हम लोग पूरा का पूरा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन ही पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारी सारी की सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो गैदर होती है, हाउ ए बिजनेस एनालिस्ट गैदर द रिक्वायरमेंट, कैसे वो डॉक्यूमेंट करेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड द रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन। बिजनेस एनालिस्ट में या फिर बिजनेस एनालिसिस के करियर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ कि हम लोग क्वेश्चन तो पूछते हैं क्लाइंट से। जब आप किसी भी मीटिंग में जाओगे, जैसे लेट सपोज मैं क्लाइंट हूँ, आप बिजनेस एनालिस्ट हो, तो जब तक आप मुझसे राइट क्वेश्चन नहीं पूछोगे, आई एम नॉट एबल टू गिव यू द राइट आंसर कि मुझे क्या चाहिए। सो यहाँ पे पूरे के पूरे बिजनेस एनालिस्ट के अंदर सर द मेन पार्ट इज टू आस्किंग द राइट क्वेश्चन टू अनकवर द हिडन नीड्स, टू अनकवर द हिडन पेन पॉइंट्स फ्रॉम द कस्टमर साइड। नहीं बताते कस्टमर, जब आप रियल एनवायरनमेंट में जाओगे तो कस्टमर सिर्फ यही बोल के चुप हो जाता है कि आई नीड ए प्रॉपर वेबसाइट, मुझे ये वेबसाइट चाहिए, बाकी उसको कुछ नहीं पता, बाकी सब आप करो। ठीक है। सो यहाँ पे इस मोमेंट पे आके बिजनेस एनालिस्ट भी, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो स्टॉप हो जाता है कि अब मैं इससे क्या पूछूं। So we have different kinds of things. We have different kinds of requirement elicitation technique, and with the help of that technique, जब हम लोग उनको थ्रो करते हैं क्लाइंट के ऊपर, तब जाके वहां से वो आंसर निकल के आता है। क्योंकि एट द एंड बिजनेस एनालिस्ट इज बिहेव लाइक ए ब्रिज बिटवीन इंटरनल स्टेक होल्डर्स एंड द क्लाइंट। तो क्लाइंट से सारा लेके आपको किसको समझाना होता है, डेवलपमेंट टीम को। अब डेवलपमेंट टीम को बिजनेस पर्सपेक्टिव से चीजें समझ में आएंगी, यस और नो? नो सर। बिजनेस एनालिस्ट को रिक्वायरमेंट क्लाइंट की साइट से पता लग गई, लेट सपोज। ठीक है, यही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस इंटरव्यू विल बेसिकली आस्क फ्रॉम योरसेल्फ। ठीक है, तो क्या डेवलपर्स को बिजनेस पर्सपेक्टिव से वो चीज़ समझ में आएगी? नो। मोस्ट ऑफ द केसेस No, sir. नहीं आती है। मोस्ट ऑफ द केसेस उसको नहीं पता है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से चीज़ें कैसी हैं। बिजनेस पर्सपेक्टिव से तभी तो बिजनेस एनालिस्ट यहाँ पे है। ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट साइड। द सेकंड पार्ट, रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में क्या होगा, जो भी हमारे पास रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की साइड से, एज ए बिजनेस एनालिस्ट यू हैव टू ब्रेक डाउन द रिक्वायरमेंट इनटू स्मॉलर चंक्स और इनटू द क्लियर पीसेस। वो अभी हम लोग देखेंगे सारी चीजें। ठीक है। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस कैसे करना है, फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं हो रहे, डिपेंडेंसीज कितनी है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यही सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। देन उसके बाद द थर्ड रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस एनालिस्ट इज टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डॉक्यूमेंटेशन का। रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन नहीं बनाना आता तो बहुत प्रॉब्लम है फिर तो, क्योंकि हर एक चीज़, ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डॉक्यूमेंट इट एज अ बिजनेस एनालिस्ट फ्रॉम द क्लाइंट साइड, तब कि बाद में वो कहीं ये ना बोले कि ये तो मैंने बोला ही नहीं था, फिर आप फंस जाओगे। ठीक है। तो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर देयर, और इतने डॉक्यूमेंट क्यों है? BRD, FRD, SRD, RFP, RFI, SOW, PRD, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट है। कोई मुझे बताएगा इतने डॉक्यूमेंट क्यों हैं? और सारे के सारे रिक्वायरमेंट ही हैं। लाइक BRD, R माने रिक्वायरमेंट, FRD, R माने रिक्वायरमेंट, SRD,
देन आर माने रिक्वायरमेंट। तो जब सारे रिक्वायरमेंट है तो एक ही डॉक्यूमेंट बना दो, इतने सारे डॉक्यूमेंट बनाने की जरूरत क्या पड़ी? सिंस हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इसलिए बनते हैं बिकॉज़ बिज़नेस रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट क्या होगी उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट बनेगा। हम एक ही डॉक्यूमेंट में सब कुछ कर देंगे तो इट विल बी लाइक वेरी हॉच-पॉच। देखो, वेरी हॉच पॉच, ठीक है। हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर देर आर डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल्स हैव डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज। ठीक है, डेवलपर की बात करूँ तो उनकी नॉलेज बिल्कुल अलग है। ठीक है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स की बात करूँ तो वो बिल्कुल बिजनेस ओनर है एक तरीके से। सो ऑन द बिहाफ ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ द पीपल हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, बी आर डी, एफ आर डी, एस आर डी। अगर हम लोग बी आर डी को, लेट सपोज दैट कि डेवलपर मेरे सामने खड़ा है और मैं उसको बोलता हूँ एज ए बिजनेस एनालिस्ट कि दिस इज द होल डॉक्यूमेंट फ्रॉम द क्लाइंट साइड, एंड इन दिस डॉक्यूमेंट ईच एंड एवरी फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेड। आप अब क्या करो, आप काम स्टार्ट कर दो, डेवलपमेंट स्टार्ट कर दो। वो सिर्फ क्वेश्चन मार्क वहाँ पे रह जाएगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि बोल क्या रहे हो, कह क्या रहे हो, बनाना क्या है, क्या करना है, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, so this is the third roles and responsibility. The fourth roles and responsibility is requirement communication. क्या होता है रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन? सबके लिए ये क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायरमेंट कम्युनिकेशन? It is something to clarify the requirement with the teams With the help of what? on the basis of the documents we have prepared. ठीक है, दिस इज द वे टू प्रेजेंट रिक्वायरमेंट इन फ्रंट ऑफ डेवलपर्स, इन फ्रंट ऑफ टेस्टर्स, इन फ्रंट ऑफ डिजाइनर इन ए क्लियर एंड नॉन कंफ्यूजिंग वे, and along with that also in the front of client as well, with the help of different different flow charts, different different visualization, different different wireframes and all, ताकि उनको भी समझ आ सके कि मैं रिक्वायरमेंट में बोल क्या रहा हूँ। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम लोग ब्लिंकिट यूज़ करते हैं, सब लोग ब्लिंकिट यूज़ करते हो, सब लोग करते ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो यहाँ पे ब्लिंकिट के अंदर व्हाट इज द यूजर जर्नी, अगर कोई आपसे पूछे, लेट सपोज ब्लिंकिट बन रहा है ना, मेरे पास क्लाइंट है जिसको ब्लिंकिट चाहिए, तो वहां पे यूजर जर्नी क्या होगी फ्रॉम स्टार्ट टू एंड? अगर वो मुझे किसी को बताना होगा तो मैं कैसे बताऊंगा? लाइक पहले यूजर आएगा, देन फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर, देन लॉग इन, देन गो टू द लिस्टिंग पेज, देन सर्च करेगा, सर्च करने के बाद प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करने के बाद अगर दो तीन प्रोडक्ट उसको और चाहिए होंगे रिलेटेड टू जो भी उसको चाहिए होगा, फिर उसके बाद पेमेंट करेगा। तो ये क्या है, एक तरीके से ये यूजर जर्नी है। और इस यूजर जर्नी को मैं कैसे प्रेजेंट करूंगा किसी के सामने, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लो चार्ट्स एंड ऑल। तो ये भी बीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीजें करना। ठीक है, एंड ऑब्वियस सी बात है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट दैट मीन्स टू से दैट कि आइडेंटिफाई द राइट स्टेक होल्डर्स हु इज लाइक इम्पैक्टेड बाय द सिस्टम। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को देखना है कि सामने वाला जो स्टेक होल्डर है, क्या ही और शी इज अ राइट पर्सन, कि उसके पास सारी चीज़ें हैं या फिर नहीं है। नहीं है तो दिस इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड आउट द राइट स्टेक होल्डर, क्योंकि जब तक राइट स्टेक होल्डर मिलेगा ही नहीं, यू कैन नॉट एबल टू गैदर द रिक्वायरमेंट, यू कैन नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट द मेन पेन पॉइंट्स, मेन बिजनेस प्रॉब्लम आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, बीए की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन उसके बाद वो डिज़ाइन सपोर्ट में भी यूज़ होता है। ठीक है, चेंज मैनेजमेंट जैसा भी किसी ने बोला था, चेंज मैनेजमेंट वहाँ भी यूज़ होता है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट में। तो ये सारी की सारी क्या है, ये ऑलरेडी मैं लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, जिस लाइक रिविजन में आपको करा रहा हूँ। तो ये पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए बिजनेस एनालिस्ट। एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ? किसी का कोई क्वेश्चन? No, no, no. ठीक है, बिजनेस स्क्रीन इज विजिबल? Yes, sir.
क्या लिखा हुआ है? SDLC model. SDLC मॉडल्स। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल। हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स। ठीक है, क्या होते हैं SDLC मॉडल्स? अजाइल स्क्रम मे बी। ठीक है, एजाइल स्क्रम, ठीक है, वाटरफॉल। वाटरफॉल, ओके। अच्छा, SDLC क्या होता है? The complete software development, like complete cycle of developing the software. फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? It Requirement starts with gathering. requirement gathering, planning, designing, development, testing, and deployment. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट इज रिक्वायरमेंट gathering. The second is Planning, planning and analysis. yeah. Third one, Designing, design. Great. Fourth, then development, development. डेवलपमेंट को एक और वर्ड से अनाउंस करते हैं, क्या है वो वर्ड? implement, I guess. Whatever we have planned. इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट, Next will be testing what we have developed. ओके, टेस्टिंग। नेक्स्ट, Then deploy. डिप्लॉयमेंट। नेक्स्ट, Then we will maintenance part, yeah. पार्ट। ठीक है, सो इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली टेल्स अस के स्टेप कौन कौन से हैं सिस्टम को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, हम कोई भी सिस्टम बना रहे हैं, उसको बिल्ड करने के लिए मेरे पास कौन कौन से स्टेप हैं। तो मेरे पास ये सारे के सारे स्टेप हैं। अगर मैं इन स्टेप्स की हेल्प से किसी चीज़ को बनाऊंगा तो मेरे पास सिस्टम बन जाएगा। यस, बट क्वेश्चन ये उठता है कि हम इन सारे के सारे स्टेप को फॉलो कैसे करेंगे? हाउ हाउ वी फॉलो दीज स्टेप, वो कौन बताएगा? बिजनेस एनालिस्ट ही बताएगा वो। सपोज जैसे हम लोग अभी ना मतलब एजाइल मेथोलॉजी यूज करते हैं, नहीं, तो BA नहीं। एजाइल में अच्छा BA नहीं, ठीक है। ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी नहीं बताएगा, कोई इंसान नहीं बताएगा, चाहे वो कोई भी डिजिग्नेशन का बंदा हो, नहीं बताएगा वो। अच्छा, एक मुझे एक बात बताओ, ये वाली चीज़ समझ में आई जो मैंने अभी यहाँ पे 6-7 पॉइंट लिखे हैं? यस ये समझ में आ गया। इसको इम्प्लीमेंट करना कैसे है, ये कौन बताएगा मुझे? On the basis of the documents or business requirements. नहीं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल्स ही बताएंगे। Basically framework. बेसिकली अभी फ्रेमवर्क थोड़ा दूर है, लेकिन ये हमें बताएंगे मॉडल्स। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिखे हैं। इन पॉइंट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो हमें मॉडल्स बताएंगे। ठीक है, एंड व्हेन वी टॉक टू अबाउट द मॉडल्स, सो देयर आर नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ मॉडल्स आर अवेलेबल। कौन कौन से मॉडल हैं? सबसे पहले द वेरी फर्स्ट पार्ट एंड द ट्रेडिशनल मॉडल, वो कौन सा मॉडल है? वाटरफॉल। वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, देन उसके बाद एजाइल मॉडल। एजाइल। ठीक है, एजाइल मॉडल। देखो ये समझ में आ गया ना, अगर बेस समझ में आ गया तो फिर उसके बाद BA में कुछ नहीं बचता है। अगर बेस ही समझ में नहीं आएगा तो फिर आप कुछ भी कर लेना, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, सो प्लीज़ ये वाली क्लास, आने वाली कल की क्लास बहुत ही शार्प तरीके से देखनी है सब लोगों को। सो द सेकेंड मॉडल इज एजाइल मॉडल। और भी होते हैं क्या? Hybrid can be one. बहुत सारे मॉडल होते हैं। वाटरफॉल मॉडल हो गया, एजाइल मॉडल हो गया, देन उसके बाद हमारे पास एक वी मॉडल होता है ना, वी मॉडल हो गया। देन आइट्रेटिव मॉडल हम लोग जिसको बोलते हैं, आइट्रेटिव मॉडल हम लोगों के पास हो गया। देन उसके बाद हमारे पास स्पाइरल मॉडल हो गया, है ना, जिन्होंने BCA वगैरह कर रखा होगा उन लोगों को पता होगा।
बिग बैंग मॉडल हो गया। तो दुनिया भर के बहुत सारे मॉडल हैं, लेकिन हमें इन पे इतना फोकस नहीं करना है, हमें सिर्फ यही दो चाहिए। ठीक है, एक तो वाटरफॉल मॉडल एंड द सेकंड वन इज द एजाइल मॉडल। बता देता हूँ सारे मॉडल्स के बारे में। ये वी मॉडल और आइटरेटिव मॉडल, स्पाइरल मॉडल, बिग मैन मॉडल ही होते क्या है, लेकिन हमें जो फोकस करना है वो बेसिकली एजाइल मॉडल पे ज़्यादा फोकस करना है, वाटरफॉल पे भी ठीक ठाक ही है। ठीक है, अब क्या है, जैसे मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि या तो यू विल रिप्लेस समवन इन द कंपनी जो ऑलरेडी उस कंपनी के अंदर एजाइल मॉडल इम्प्लीमेंट है, आप बीए के ऊपर किसी को रिप्लेस कर रहे हो, या फिर किसी ऐसी कंपनी में आप लैंड होने वाले हो जहाँ पे एजाइल की इम्प्लीमेंटेशन होनी है। सो दो ही हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, अगर मैं वी वी मॉडल की बात करता हूँ तो वी मॉडल एक तरीके का एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन है। ये हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब तक ये दोनों समझ नहीं आएंगे तब तक कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, सो ये बहुत सारे हमारे पास मॉडल होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, हमें इतना जानने की जरूरत जनरली नहीं है। इतनी बात समझ में आई सब लोगों की? यस। एक Yes. क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लाइक आप सब लोगों ने कभी ना कभी कुछ ऐसा बनाया होगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, और स्टेप बाय स्टेप जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बनाया है और वो मैं 6 स्टेप में कंप्लीट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, 4 एंड 5 एंड 6। पर कंडीशन ये है कि अगर मैं स्टेप नंबर 3 पे हूँ तो मैं स्टेप नंबर 2 का कुछ भी चेंज नहीं कर सकता। तो मैं 3 पे तो तभी आया ना जब मैंने सेकंड कंप्लीट कर लिया। ये सुन नो, है ना? Yes, sir. Yes. मैंने स्टेप नंबर फर्स्ट कंप्लीट करा, देन आई मूव टुवर्ड्स स्टेप नंबर 2, देन 2 कंप्लीट हुआ, देन 3, 3 कंप्लीट हुआ, 4, 4 कंप्लीट हुआ, 5, 5 कंप्लीट हुआ, 6। बट अगर लेट्स सपोज दैट आई एम ऑन स्टेप नंबर 3 बट स्टेप नंबर 2 में कुछ चेंजेस बाकी हैं, तो मैं स्टेप नंबर 2 पे नहीं जा सकता, मैं सिर्फ आगे की तरफ ही मूव करूंगा। वाटरफॉल का मतलब ही क्या है? ठीक है, पानी कैसे गिरता है? ऊपर से नीचे गिरता है ना, नीचे से ऊपर तो जाता नहीं ना, राइट? One. Yes. ठीक है, Yes, sir. हाँ। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या हुआ? वाटरफॉल मॉडल इज सिंपली कि हम लोग हर एक चीज़, ये जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग लिखा हुआ है, प्लानिंग लिखा हुआ है, डिज़ाइन लिखा हुआ है, डेवलपमेंट लिखा है, टेस्टिंग लिखा है, डिप्लॉयमेंट लिखा है, मेंटेनेंस लिखा है, यानी अगर कोई भी प्रोजेक्ट वाटरफॉल के अंदर चल रहा है तो सबसे पहले मैं उस प्रोजेक्ट की एज ए बिजनेस एनालिस्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग को डन करूंगा। अब रिक्वायरमेंट गैदरिंग में कितना ही टाइम लग जाए, आई डोंट केयर। The very first step is requirement gathering. Let's suppose that you have a requirement from the client side and the requirement is related to e-commerce project. कि client need an e-commerce website. ठीक है, सो सबसे पहले आपने क्या करा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या फिर 15 दिन, 20 दिन आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग करके रिक्वायरमेंट गैदरिंग को क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। देन उसके बाद मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, प्लानिंग एंड एनालिसिस। अब ये वाला जो पहला वाला पॉइंट है, ये पहला वाला पॉइंट क्या हुआ, क्लोज हुआ कि अभी भी ओपन है? वाटरफॉल के केस में क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा। वाटरफॉल Close. वाटरफॉल ये बोल रहा है एक बार हो गया कंप्लीट तो दोबारा ओपन आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा, रिक्वायरमेंट गैदरिंग में हमारा पहले स्टेप लेट्स सपोज कंप्लीट हो गया, देन हम लोग मूव करते हैं दूसरे स्टेप पे। दूसरा स्टेप है प्लानिंग एंड एनालिसिस। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट आप लोगों ने करा, ठीक है, वट एवर द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द क्लाइंट साइड, लाइक 100% रिक्वायरमेंट है, कितनी भी रिक्वायरमेंट है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करा, टीम के साथ बैठे, डेवलपर्स भी बैठे, प्रोजेक्ट मैनेजर्स भी बैठे, ईच एंड एवरीथिंग डिस्कशन हो रही। डिस्कशन होने के बाद प्लानिंग एंड एनालिसिस भी लेट सपोज खत्म हो गई। रिक्वायरमेंट गैदरिंग को टाइम लगा ऑलमोस्ट 2 मंथ, है ना? देन उसके बाद प्लानिंग एंड एनालिसिस को भी ऑलमोस्ट लगा 1 मंथ लेट सपोज, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। देन मूविंग फॉरवर्ड टू द डिजाइन। सर नॉइस आ रहा है। गाइज आप थोड़ा अगर बोल नहीं रहे हो तो आप अपने आपको म्यूट करो, क्योंकि बाद में रिकॉर्डिंग देखोगे तो आप ही को प्रॉब्लम पड़ेगी, सब लोगों को। ठीक है, नॉइस इशू आ रहा है। ठीक है, प्लानिंग एंड एनालिसिस, प्लानिंग एंड एनालिसिस होगा तो कंप्लीट हो जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, देन मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज डिजाइन। तो डिजाइन में मैंने जैसे बताया था इन द प्रीवियस क्लास, इन द डिजाइन देयर आर वायर फ्रेम्स आर आल्सो देयर,
है ना, प्रोटोटाइपिंग आर ऑल्सो देयर, तो बहुत सारी ब्लूप्रिंट्स वगैरह वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे फिग्मा टूल वगैरह, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग कंप्लीट होगा, अब डिज़ाइन कंप्लीट होने में लेट सपोज 2 महीने लग गए, तो 2 महीने तक आप डिज़ाइन कंप्लीट करते रहो, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीज़ों को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, चीज़ों को कंप्लीट कर रहे हैं, बट वी आर नॉट एबल टू गो बैक एंड करेक्ट समथिंग इन वाटरफॉल मॉडल। दिस इज द डिसएडवांटेज इन द वाटरफॉल मॉडल, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक टू अबाउट इन वाटरफॉल मॉडल, बहुत ही आसान है, बहुत ही मतलब वेरी इजी टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। और ये वाटरफॉल मॉडल जो है, पहले तक जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते थे या जो बैंकिंग के कंप्लायंस सिस्टम्स होते हैं, जो जिनकी रिक्वायरमेंट इज टोटली फिक्स्ड कि हमें यही चाहिए, तो वहाँ हम लोग वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते थे, जहाँ पे एवरीथिंग इज प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड, वहाँ हम लोग वाटरफॉल मॉडल यूज़ करते थे। इसका सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस हैं वो यही हैं कि बहुत ज़्यादा रिजिड है, बहुत ज़्यादा सॉलिड है, हम लोग नहीं कुछ कर सकते हैं, कैन नॉट गो बैक ईजिली, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट चेंज हुआ, अब लेट सपोज दैट कि क्लाइंट ने मेरे को ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट दिया, और वो ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट मैं वाटरफॉल की हेल्प से बना रहा हूँ, और लेट सपोज वो 2 साल के बाद प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है। अब 2 साल के बाद, 2 साल से पहले जो टेक्नोलॉजी यहाँ थी, क्या वो सेम टेक्नोलॉजी 2 साल के बाद रहेगी? नो नहीं, है ना, कोई दूसरी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी। अब दूसरी अच्छी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो चेंज पॉसिबल है? It would be very expensive. वेरी एक्सपेंसिव, करेक्ट, ठीक है। और एक्सपेंसेस के साथ साथ डिले भी बहुत ज़्यादा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, इन वाटरफॉल मॉडल हम जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, वो हम लोग इस वाले फेज पे हमने कस्टमर का चेहरा देख लिया, एंड उसके बाद सीधा हम लोग डिप्लॉयमेंट पे देखते हैं। बाकी ये जो बीच के स्टेप हैं, इनमें कस्टमर आता ही नहीं है, क्लाइंट से आप मीटिंग कर ही नहीं सकते, एंड ड्यू टू दिस हाई रिस्क ऑफ फेलियर इफ एजम्पशन आर रॉन्ग। इतनी बात समझ में आई सब लोगों की कि वाटरफॉल के अंदर क्या चीज़ें थी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल एसएमएस का, ठीक है। एसएमएस, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट। तो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में लेट्स सपोज कि जो ओनर हैं, लेट्स सपोज अभी 2025 है, तो 2025 में उन लोगों ने मेरे को एक रिक्वायरमेंट दी, एंड द रिक्वायरमेंट इज रिलेटेड टू एसएमएस के, तो ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट है, एंड वी हैव टू डेवलप एंड डिप्लॉय दीज काइंड्स ऑफ रिक्वायरमेंट इन दिस सिस्टम। अब 2027 में कुछ नई चीज़ आ जाती है, चेंजेस हो जाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस हो जाते हैं, तो क्या वो पुराना वाला सॉफ्टवेयर काम करेगा? नहीं भाई। नहीं करेगा। अगर करना होगा तो हमें जाके कोडिंग में चीज़ें चेंज ही करनी पड़ेंगी। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर टैक्स की बात कर लेता हूँ, तो आप अगर गूगल पे जाके देखोगे या गूगल पे टाइप करोगे सैलरी पे चेक कैलकुलेटर, तो यूएस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टैक्स स्लैब्स अवेलेबल हैं, तो वो क्या हमेशा सेम ही रहते हैं? वो डिफरेंट डिफरेंट होने लगते हैं, है ना। तो वो चीज़ हम लोग नहीं कर सकते। तो यही सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वाटरफॉल का, वो यही है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग पहले रिक्वायरमेंट गैदरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, फिर उसके बाद प्लानिंग एंड एनालिसिस कंप्लीट कर रहे हैं, फिर डिज़ाइन कंप्लीट कर रहे हैं, फिर डिप्लॉयमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, फिर टेस्टिंग कंप्लीट कर रहे हैं, फिर डिप्लॉयमेंट हमारा हो रहा है, उसके बाद कहीं जाके हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं। सो वाटरफॉल मॉडल यानी हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कर रहे हैं, और यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी है, हाई अमाउंट ऑफ रिस्क है, एंड इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू गो बैक एंड करेक्ट समथिंग इन द कोड, इन द डिज़ाइन, ठीक है, इन द टेस्टिंग नहीं कर सकते हम। और लास्ट मोमेंट चेंजेस इज नॉट पॉसिबल इन द वाटरफॉल मॉडल, जिसकी वजह से ये सारे के सारे डिसएडवांटेज देखने के बाद एजाइल हम लोगों के सामने आया। गॉट इट? वाटरफॉल क्या था? Yes. ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, समझ लिया ये होता है, दैट्स इट, ओके। बाद में बताऊंगा जब हम लोग इंटरव्यू वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उस मोमेंट पे आई विल टेल यू हाउ टू डेमोन्स्ट्रेट द वाटरफॉल विद योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं थोड़ा सा आगे एजाइल पे। एजाइल मॉडल,
एजाइल से क्या समझ में आ रहा है सब लोगों को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एजाइल? Agile means which is very flexible, not rigid. हाँ, विच इज वेरी फ्लेक्सिबल। तो एजाइल क्या है? एक तरीके का मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल अप्रोच है, जहाँ पे Yes. वाटरफॉल में हम लोग क्या कर रहे थे? अगर ये पूरा इतना बड़ा, लेट सपोज इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो ये रिक्वायरमेंट हम लोग एक ही साथ इसकी हर एक चीज़ कर रहे थे, है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास अगर ये इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, थोड़ा समझने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, ये पूरे की पूरी रिक्वायरमेंट को, लेट सपोज इस पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट को हम लोग एक साथ लेके चल रहे हैं। बट इन एजाइल मेथोडोलॉजी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके पीसेस कर दे रहे हैं, और ये छोटा छोटा पीसेस उठा रहे हैं। छोटे छोटे पीसेस की रिक्वायरमेंट गैदरिंग, प्लानिंग एंड एनालिसिस, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, मेंटेनेंस, ये हम लोग कर रहे हैं। सो एजाइल आप लोगों को यही बोलता है कि इंस्टेड ऑफ वन बिग प्लान, यू वर्क इन स्मॉल स्मॉल साइकिल्स, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंट बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्प्रिंट्स बोलते हैं। अभी ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है जब हम लोग प्रैक्टिकल वे में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्क्रम एंड ऑल। तो इन स्प्रिंट का बहुत बड़ा रोल है हर एक चीज़ में। तो स्प्रिंट है क्या? स्प्रिंट इज जस्ट लाइक ए टाइम बॉक्स, है ना? एक तरीके की क्या है? टाइम बॉक्स है। टाइम बॉक्स मीन्स टू से दैट कि वी हैव 4 फीचर्स। लेट सपोज द फर्स्ट फीचर इज लॉगिन। लॉगिन एक फीचर है। द सेकंड फीचर इज रजिस्टर। थर्ड फीचर इज पेमेंट, एंड द फोर्थ फीचर इज ऐड टू कार्ट। ठीक है, ये मेरे पास 4 फीचर हैं, बाकी बाद में देखेंगे, है ना? एजाइल बोलता है बाकी अभी बाद में, पहले ये छोटा छोटा आप ब्रेक कर दो, पूरे प्रोजेक्ट को ब्रेक कर दो। अगर मैं कोई भी एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट उठाऊं, कोई भी ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट, या लेट सपोज अमेजोन हम लोग उठा लेते हैं। अमेजोन भी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, यस और नो? Yes. है ना? ऑफ कोर्स। तो अमेजोन भी क्या ई कॉमर्स है? ई कॉमर्स के अंदर कितनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है? आई थिंक सब लोगों को पता है व्हाट इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट। पता है फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है? बहुत बार टर्म यूज होगा। Next weekend we are going to discuss about the documentation, and in the documentation you guys already know that कि we have to write the functional requirement और non functional requirement। तो functional requirement पता होना चाहिए सबको क्या होती है, और NFR भी पता होना चाहिए, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ठीक है? सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कोई बताएगा? सिस्टम को फीचर्स क्या बिहेव सॉरी, features, behaviors, or functions that support the business process. ओके। अच्छा, अभी मेरे मेरे आप लोगों के सामने मेरी स्क्रीन है, राइट? इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट कौन सी है? नॉट फंक्शनल रिक्वायरमेंट, Like you have a blackboard and it has a function that wherever you are हाँ, moving the cursor, it is writing something. It is करेक्ट creating something. So that's a function. करेक्ट, दैट्स अ Functionality. मीन्स टू से दैट कि एनीथिंग आफ्टर क्लिक ऑन एनीथिंग इट्स बिहेव्स लाइक ए, मतलब कुछ तो हो रहा है, वो कुछ तो हो रहा है, वो एक तरीके से फंक्शन की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे मैं अभी यहाँ पे, ये ड्रॉप डाउन है, येलो पेंसिल के नीचे देयर इज अ ड्रॉप डाउन। सो इफ आई एम क्लिकिंग दिस ड्रॉप डाउन, तो मेरी रिक्वायरमेंट है कि इसके नीचे पूरा बड़ा सा जो है वो रेक्टेंगल ओपन होना चाहिए, वर्टिकल रेक्टेंगल ओपन हो जाना चाहिए। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो हो रहा है ना। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट, बट कितनी जल्दी हो रहा है, दैट इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सेम एज इट इज इन वेबसाइट। लेट सपोज दैट abc.com। सो अगर मैं गूगल पे abc.com लिखने के बाद मैंने एंटर हिट करा, तो एंटर हिट करने के बाद क्या होगा? It will load. It will show you the result within few fraction of seconds or 2-3 seconds depending upon your internet speed or ping. करेक्ट। सो वो क्या है हमारा? वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, यानी उसकी परफॉर्मेंस, उसकी स्केलेबिलिटी। ठीक है? तो वो सारी हम लोग अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है? सो अभी हमारे पास ये कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। क्लाइंट को चाहिए कि आई नीड ए लॉगिन पेज, आई नीड ए प्रॉपर रजिस्टर पेज, पेमेंट पेज और ऐड टू कार्ट पेज।
ऐसे तो बहुत सारी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अमेज़न में जाके देखोगे तो बहुत ही दुनिया भर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे हैं। तो आप लोग देखना अमेज़न, इस मीटिंग के बाद अमेज़न ओपन करना और थिंक लाइक ए बिज़नेस एनालिस्ट कि इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कौन-कौन सी हैं, उसको नोट डाउन करना। आपके इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा वो काम आने वाली है, बिकॉज़ हम लोग ये वाले प्रोजेक्ट भी डिस्कस करने वाले हैं आने वाले टाइम में, है ना? तो ये लेट्स सपोज़ ये हमारे पास क्या है, 4 रिक्वायरमेंट है। अब ये 4 रिक्वायरमेंट पे हम लोगों ने क्या करा, स्प्रिंट में जनरली डिफरेंट टाइम्स होते हैं, 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, दैट्स इट। 4 वीक से ज़्यादा लंबी स्प्रिंट नहीं होती, बताऊँगा क्यों नहीं होती है। अभी के लिए इतना समझो कि हमारा जो स्प्रिंट है वो जस्ट एक टाइम बॉक्स है। टाइम बॉक्स मीन्स टू से दैट लाइक 4 वीक्स, यानी उस 4 वीक के अंदर हमें क्या, ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं वो उनको क्या करना है, उनको क्या करना achieve है? them. We have to accomplish them. हाँ, सिंपल। तो स्प्रिंट का मतलब ये होता है। तो अभी के लिए स्प्रिंट का मतलब सिर्फ इतना ही समझना है कि स्प्रिंट इज जस्ट लाइक ए टाइम बॉक्स वेयर जो नंबर ऑफ फीचर्स हैं उनको हम लोग डेवलप करने, डिप्लॉय कर रहे हैं इन अ गिवन टाइम ऑफ स्पैन। ये वो 2 वीक हो सकता है, 4 वीक हो सकता है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी टू कंपनी एंड द प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। ठीक है? अगर यही चीज़ हम लोग वाटरफॉल में कर रहे होते तो हम लोग ऐसे कर पाते? नहीं नहीं कर पाते। वहाँ पे हम लोग सारी चीज़ें, वहाँ हम लोग ये, अब लेट्स सपोज़ अगर मेरे पास 50 फंक्शनल रिक्वायरमेंट के फीचर थे, वहाँ हम लोग 4 डेवलप नहीं कर रहे होते, वहाँ 50 के 50 एक साथ हो रहे होते। ठीक है? इस फ़ेज़ में आने के बाद। तो एजाइल क्या बोल रहा है? एजाइल ये बोल रहा है कि इतना लोड मत लो, प्रोजेक्ट को क्लाइंट की साइड से लो, उसको ब्रेक करो छोटे-छोटे पार्ट्स में, और ब्रेक करने के बाद उसको तब डेवलप करो। और वो जो छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, वो छोटे-छोटे पार्ट्स कौन से होंगे? वो छोटे-छोटे पार्ट्स अभी बता देता हूँ ताकि सब लोगों को थोड़ा-सा नॉलेज रहे। वो छोटे-छोटे पार्ट्स होंगे एपिक, स्टोरी, टास्क, सब टास्क। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग स्क्रम वगैरह पढ़ रहे होंगे, या जब हम लोग जीरा पढ़ रहे होंगे। जीरा इज द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। तो इस पूरे के पूरे कोर्स के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस जीरा एज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। इतनी बात समझ में आई सब लोगों की? हाँ जी ठीक है? और द नेक्स्ट पार्ट इज लाइक कि इन एजाइल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंटली डिप्लॉयमेंट करते हैं। फ्रीक्वेंटली डिप्लॉयमेंट कि अगर 2 वीक का स्प्रिंट है तो 2 वीक के बाद मुझे डिप्लॉय करना है कोई ना कोई फीचर। वाटरफॉल जैसा नहीं कि 1 साल, 2 साल, 2.5 साल के बाद हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं, नो। तो जिसकी वजह से हम लोगों को फीडबैक ही तुरंत मिल जाता है, बिकॉज़ क्लाइंट इज़ अवेलेबल। हर एक मोमेंट पे जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है वो अवेलेबल रहता है। तो इसलिए एजाइल के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। जो चेंजेस हैं, एंड मोमेंट के चेंजेस हैं, वो भी हम लोग ईज़िली डन कर लेते हैं, और कस्टमर जो है वो भी हैप्पी रहता है कि हाँ, कुछ प्रोग्रेस जो है वो कंपनी कर रही है। ठीक है? एंड देन फास्टर डिलीवरी ऑफ बिज़नेस वैल्यू कि कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है। ठीक है? लेकिन डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं? कुछ है डिसएडवांटेज या नहीं है? हुँ। Uh, Customer can find it really easy to ask for the changes. हुँ। अगर थोड़ा ठीक सा क्लाइंट नहीं मिला तो वो अगेन एंड अगेन चेंजेस बोलेगा, करेक्ट। सबसे नंबर 1 डिसएडवांटेज यही है कि जो एक्सपीरियंस टीम है, वही इसको हैंडल कर सकती है। जिनको हर एक चीज़ पता है, कि क्रिस्टल क्लियर मैनर में चीज़ें पता है, वही ये चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। इसलिए जो कंपनीज़ हैं, उनको प्रॉपर बिज़नेस एनालिस्ट या फिर एजाइल कोच, इस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो निकलती हैं। तो अगर आपको आता है देन कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे से वेलकम करती है हर एक चीज़ का। ठीक है? सो आई होप दैट ये चीज़ें समझ में आई होंगी। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, एजाइल के अंदर दिस इज बेसिकली द मेजर डिफरेंस बिटवीन वाटरफॉल एंड एजाइल, कि वाटरफॉल में ये होता है और एजाइल में ये होता है। ठीक है? अब एजाइल के अंदर हमारे पास क्या है, एजाइल के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पिलर्स हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं, और कुछ प्रिंसिपल्स हैं। कोर वैल्यू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर वैल्यूज? Which can't be changed, that is very fixed.
Correct. core value on which the thing is based upon, its characteristics, like how it can be defined. ठीक है, हाउ इट कैन बी डिफाइंड. कोर वैल्यूज एजाइल ने 4 दे रखी हैं. ये सब लोगों को पता होना चाहिए. प्रिंसिपल जो है वो 12 प्रिंसिपल है. मुझे सीक्वेंस वाइज में अभी नहीं पता है वो प्रिंसिपल कौन कौन से. गूगल पे जाना, वहाँ पे लिखे हैं सारे के सारे प्रिंसिपल, देख लेना. प्रिंसिपल जैसे कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो गया, वेलकम, चेंजिंग रिक्वायरमेंट हो गया, डिसिप्लिन हो गया, मेजरमेंट ऑफ प्रोग्रेस, ये कुछ इस तरीके के प्रिंसिपल. इंटरव्यू में नहीं पूछते, बट हाँ फिर भी आप लोग एज ए सेक ऑफ नॉलेज आप जाओ गूगल पे. गूगल पे जाने के बाद 12 प्रिंसिपल ऑफ एजाइल लिखना, एक सीक्वेंस में आ जाएंगे, वो आप वहाँ से देख लेना. जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है एजाइल का वो कोर वैल्यूज है. कोर वैल्यूज में जो सबसे पहली वैल्यू आती है, सब लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है. द वेरी फर्स्ट वैल्यू इज इंडिविजुअल इंटरेक्शन, इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल. ये मेरी पहली कोर वैल्यू है. बताऊंगा अभी क्या क्या होती है. सेकंड कोर वैल्यू इज रिलेटेड टू वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर comprehensive document. Third is related to respond to change over following a plan. And last is customer collaboration over negotiable contract. ठीक है, ये हमारी कुछ कोर वैल्यूज हैं. 4 वैल्यूज या फिर 4 कोर वैल्यूज ऑफ एजाइल. ये जो चीजें हैं ये हम लोग वाटरफॉल में करते हैं. ये जो वैल्यूज हैं ये हम लोग एजाइल में करते हैं. एजाइल बोलता है, अगर मैं सेकंड पॉइंट को लूँ जो हम लोग अभी बहुत देर से डिस्कस कर रहे हैं, एजाइल ये बोलता है कि एक काम करो, ज़्यादा डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. 500 1000 पेज की डॉक्यूमेंट बनाने की, देयर इज अ नो नीड ऑफ क्रिएट डॉक्यूमेंट लाइक दिस. आप एक काम करो, वर्किंग सॉफ्टवेयर दिखा दो क्लाइंट को कि हाँ कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और शॉर्ट में दिखा, जैसे हम लोग अभी स्प्रिंट में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या लिखा है, वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में हम लोग हर एक चीज़ मेंशन कर रहे हैं, हर एक चीज़ लिख रहे हैं, रिलीज दे रहे हैं, हर एक चीज़ मतलब एक पूरा हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. कुछ अगर छोटा सा चेंज भी है वो भी डॉक्यूमेंट करके रख रहे हैं. लेकिन एजाइल में क्या कर रहे हैं हम लोग, एजाइल में हम लोग उस सॉफ्टवेयर को कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है एट द एंड ऑफ द स्प्रिंट, या फिर एट द एंड ऑफ द जो भी हमारा स्प्रिंट का ड्यूरेशन है, वो हम लोग क्लाइंट को दिखा रहे हैं कि ये देखो ये चल रहा है. सेम एज इट इज इंडिविजुअल इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस एंड टूल. वाटरफॉल में इंडिविजुअल इंटरेक्शन हो रहा था क्लाइंट की तरफ से, ये क्लाइंट इंटरेक्शन कर रहा था. नहीं. No, client was interacting. It was a client wasn't interacting in the middle. They were interacting in the end when it's in the deployment phase. बहुत कम है ना, बहुत कम. वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, सारे प्रोसेसेस को हमने क्लाइंट को प्रोसेसेस बता रखे हैं, ये वाले सारे प्रोसेस हैं, ये टूल्स हैं, हम इस तरीके से चीज़ें करेंगे. करने के बाद हम लोग चीज़ें जो है बाद में इंटरेक्ट हो रहे हैं जब हमने सब कुछ कर लिया. लेकिन एजाइल में हम लोग क्या कर रहे हैं, एजाइल में हम लोग हर एक स्प्रिंट के बाद, अभी देयर आर नंबर ऑफ सेरेमनीज ऑल्सो, जिसको हम लोग स्प्रिंट रिव्यू भी बोलते हैं, स्प्रिंट रेट्रो भी बोलते हैं, बहुत सारी सेरेमनीज हैं. देन उसके बाद रेस्पॉन्ड टू चेंज ओवर फॉलोइंग एक प्लान. देन उसके बाद कस्टमर कोलैबोरेशन, नेगोशिएबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि हमारे पास जो वाटरफॉल है वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से रिजिड है. हम लोग उसमें कुछ भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते. एडिशनल इम्प्लीमेंटेशन जो है, अगर मैंने लिख दिया है कि ये चीज़ है तो वाटरफॉल में वही चीज़ है. ठीक है, अब जो जितनी भी कंपनीज हैं, जो भी इंटरनेशनल हो गया, नेशनल जो कंपनीज हैं, या फिर जो हमारा मार्केट है, वो मार्केट कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डायनामिक है. हम यहाँ पे जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट स्टैटिक रिक्वायरमेंट नहीं है. स्टैटिक रिक्वायरमेंट तभी है जब क्लाइंट के साइड से पूरी की पूरी फिक्स्ड रिक्वायरमेंट है कि बस मुझे यही चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आई डोंट टेक केयर अबाउट एनी कंप्लायंसेस एंड ऑल, मुझे ये चाहिए, तब आप उसका वाटरफॉल में बना सकते हो. बट नाउ टुडेज
जो हमारे बिजनेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है, जिसकी वजह से रिक्वायरमेंट जो है वो फ्रीली एंड फ्रीक्वेंटली चेंजेस होती रहती है। ठीक है। एंड जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा जल्दी है, वो 1-2 साल 3 साल का वेट नहीं कर सकते हैं। उनको भी सारी चीज़ें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो 2-3-4 साल में नहीं चाहिए होता है। छोटा छोटा करके दिखाओ ताकि वो सेटिस्फाई रहे, दैट्स इट। ठीक है। किसी को पता है व्हाट इज ए बी टेस्टिंग? सब लोगों के लिए दिस इज It द is क्वेश्चन। like A and B testing. If like prepare two different things to test. If A doesn't work, B would work. It's like आपकी this, ना I think. आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। लेट्स सपोज यूट्यूब है ना। लेट्स सपोज मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो पब्लिश करा, है ना। वीडियो जब मैंने पब्लिश करा तो सबसे पहले मैं उसका थंबनेल ही पब्लिश करूंगा, मतलब पब्लिश नहीं करूंगा, विद द हेल्प ऑफ थंबनेल हम लोग वीडियो जो है वो पब्लिश करते हैं। एंड जब कोई भी एक यूजर स्क्रॉल करता है तो हम थंबनेल को ही जनरली स्क्रॉल करते हैं। यस, Yes. ठीक है। अब यहाँ पे थंबनेल में कुछ इस तरीके से 2 हेडिंग लिखी थी, 3 हेडिंग और एक पिक्चर बनी रखी थी। ज़्यादा एंगेजमेंट मुझे नहीं मिल रहा था वीडियो पे, कुछ नहीं हो रहा था, क्लिक ही नहीं आ रहे, 0 क्लिक आ रहे। मैंने क्या काम करा, एक थंबनेल बहुत अच्छा सा अट्रैक्टिव सा बनाया और अपना वीडियो को अपलोड कर दिया। अब जब मैंने उस वाले थंबनेल में देखा तो मेरे पास बहुत सारे क्लिक्स आए, एंगेजमेंट्स आए, यूज़र एंगेजमेंट बहुत सारा आया। तो इस टेस्टिंग को हम लोग बोलते हैं ए बी टेस्टिंग, यानी पहले ए चलाओ फिर बी चलाओ, फिर दोनों में टेस्ट करो कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। सो दिस इज नोन एज द ए बी टेस्टिंग। और ये ए बी टेस्टिंग डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट एंड डिपेंडिंग अपॉन द इनोवेशन जो अभी चल रहा है, यानी जहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है वो क्लाइंट की साइट से नहीं पता लगती है, हमें ब्रेन स्ट्रॉमिंग करना पड़ता है, हमें रिसर्च करनी पड़ती है, हमें कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना पड़ता है, हमें बेंचमार्किंग करनी पड़ती है, तब जाके उस रिक्वायरमेंट का आउटपुट निकल के आता है। हमेशा रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं मिलती है क्लाइंट की साइट से। एज अ बिजनेस एनालिस्ट आप लोगों को बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो 90% क्लाइंट के पास चीज़ें होती हैं, यस आई हैव दिस एंड आप ऑन द बिहाफ ऑफ दिस आप इसको डेवलप कर दो। लेकिन 10% जो कॉम्प्लिकेटेड रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, जो प्रॉपर टोटली कस्टम रिक्वायरमेंट रहती हैं, जिनका कॉम्पिटिटर आपको पूरे के पूरे गूगल पे मिलेगा ही नहीं, तो वहाँ पे फिर ब्रेन स्टॉर्म वगैरह, इनोवेशंस वगैरह, रिसर्च वगैरह, वो सारी चीज़ें हम लोगों को बोर्ड रूम में बैठ के करनी पड़ती हैं टीम के साथ। तो वहाँ पे ए बी टेस्टिंग भी हमें यूज़ करनी पड़ती है कि ये नहीं तो ये देखो, ये नहीं तो ये देखो। ठीक है। और ये जनरली ए बी टेस्टिंग हमारा जो एक डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, जो वहाँ पे वो लोग यूज़ करते हैं, बट अभी एजाइल में भी यूज़ होने लगा है। ठीक है। सो अगर जैसे जो प्रोजेक्ट हैं वो डिफेंस के प्रोजेक्ट हैं, एरोस्पेस के प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर जो गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट हैं, उन पे हम लोग जो उनकी जो रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रिक्वायरमेंट रहती है, तो वहाँ पे हम लोग वाटरफॉल का यूज़ कर सकते हैं। बट जो हमारे जैसे बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर हो गया, तो यहाँ पे जो कॉम्प्लाइंसेस वगैरह हैं और यहाँ पे जो रेगुलेटरीज जो एनवायरनमेंट हैं, उनको बहुत हैवी हैवी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं प्रॉपर तरीके से। तो वहाँ पे जनरली हम लोग चीज़ों को यूज़ करते हैं, जहाँ पे बहुत डिटेल डॉक्यूमेंट चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए, एक एक चीज़ नोट हुई भी चाहिए, तो वहाँ पे वाटरफॉल वगैरह सारी चीज़ें यूज़ करो। और जहाँ पे रिक्वायरमेंट डायनामिक है, चेंज हो सकती है, नहीं पता है, तो वहाँ पे आप एजाइल यूज़ करो। तो अब एजाइल जनरली यूज़ होता है। कोई किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक तो वो मुझसे पूछ सकता है। आकाश, आई हैव अ क्वेश्चन। ये यस। जो ए बी टेस्टिंग ने बताया, हाँ, ये किस फेस में किया जाता है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेस में कर सकते हैं कि व्हेन द प्रोजेक्ट इज रोल्ड आउट, या तो इंटरनल का कुछ दिखाना होता है? व्हिच फेज एग्जैक्टली? देखो डिपेंड करता है कि हमें करना है कि नहीं करना है, क्योंकि ए बी टेस्टिंग में टाइम लगता है, द वेरी फर्स्ट पार्ट। अगर हम लोग ए बी टेस्टिंग हम लोग तब करते हैं जब चीज़ें डिप्लॉयड हो जाती हैं। ओके, ठीक ओके, है। गॉट इट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज क्या होता है?
The first page of the website, which is हाँ, एक पेज basically ऑफ वेबसाइट। और लैंडिंग पेज किसके लिए होता है? लैंडिंग पेज कन्वर्जन के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ओनर हूँ, लेट्स सपोज आई एम द ओनर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एंड अभी इंडस्ट्री 5.0 आ रहा है। इंडस्ट्री 5.0, अभी तक इंडस्ट्री 4.0 चल रहा था। इंडस्ट्री 4.0 अभी तक चल रहा था, जहां पे विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स हम लोग चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे थे। बट इंडस्ट्री 4.0 में बहुत सारे डिसएडवांटेज हैं जो एक ह्यूमन टच को ख़त्म कर रहे हैं, तो वो इंडस्ट्री 5.0 में वो चीज़ आई है। अब मैं अपने पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को इंडस्ट्री 5.0 से क्या करवाना चाहता हूँ, इम्प्लीमेंटेशन करवाना चाहता हूँ। सो मैं गूगल पे ये सर्च करूंगा कि इंडस्ट्री 5.0 और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 5.0 सर्विसेज इन इंडिया, सर्विसेज नियर मी, तो कुछ इस तरीके से कीवर्ड्स में सर्च करूंगा। ठीक है, ये हुआ कस्टमर लेवल पे बात। कस्टमर लेवल पे बात। अब कंपनी लेवल की बात अगर मैं बताता हूं, तो जो कंपनीज हैं, जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, जो सर्विस बेस्ड कंपनी है, वो क्या करेंगे, उनकी जो डिजिटल मार्केटिंग वाली टीम होगी या एसईओ वाली टीम होगी, या फिर जो डेवलपर होंगे और जो उनके बिजनेस मैनेजर होंगे, ठीक है, वो लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री 5.0 पे डिटेल रिसर्च परफॉर्म करेंगे, क्योंकि पता तो उनको भी नहीं है, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी बिल्कुल प्रॉपर्ली न्यू है। तो जो हमारे बिजनेस मैनेजर रहेंगे या फिर उस कंपनी का जो भी R&D डिपार्टमेंट वाला बंदा होगा, वो इंडस्ट्री 5.0 को क्या करेगा, बहुत अच्छे से, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जैसे अभी TCS है ना, TCS हो गया, F4 हो गया, वो दुनिया भर की बहुत सारी वेबसाइट्स अभी अवेलेबल, उन्होंने क्या कर रखा है, लैंडिंग पेज बना रखे हैं अपने। लैंडिंग पेज यहाँ पे उन्होंने कुछ इमेज दे रखी है रिलेटेड टू इस तरीके से बना रखी है। तो वो क्या करते हैं, अपना एक लैंडिंग पेज को पहले पब्लिश्ड करते हैं, डेवलपर से उसका कोड कराएंगे, प्रॉपर तरीके से वो बनेगा, उसको पब्लिश कर देंगे। जो एसईओ वाली टीम होगी, उनके पास उसका सेकंड वर्जन होगा ऑलरेडी। उस सेकंड वर्जन में क्या होगा, यही लैंडिंग पेज जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनकी चीज़ों में चेंज होगा, जैसे कहीं कहीं इमेज चेंज होगी या इमेज अट्रैक्टिव होगी या कुछ हेडलाइंस जो है वो चेंज होंगे। तो इस पेज पे अगर बहुत ज़्यादा यूज़र का एंगेजमेंट नहीं आ रहा है, या फिर ये पेज SCRP, जो हमारा SCRP फर्स्ट पेज जो होता है, गूगल का फर्स्ट पेज जो होता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज जो होता है, उसको हम लोग SCRP बोलते हैं, उसके अंदर अगर वो वेबसाइट लिस्ट नहीं हो रही होगी, तो फिर हम लोग सेकंड पे जाएंगे। तो डिप्लॉयमेंट होने के बाद हम लोग टेस्ट करते हैं। सो ये हमारा ए पार्ट हुआ, नहीं आ रहा तो बी पार्ट को देखो। ठीक है, Sure. Thanks, Akash. ओके, एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ? Akash, one more question I have. The project that we will be showing to the interviewer, जब हम final interview phase में जाएंगे, तो what have to say? We have worked on complete agile based projects or waterfall. What sort of projects we have to say? देखो, दिस इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, आप कितना शो कर रहे हो। हाँ, अगर कोई 6 साल का शो कर रहा है तो मैं उसको रिकमेंडेड यही करूँगा कि आप वाटरफॉल के साथ साथ एजाइल भी दिखाओ। अगर कोई 3 साल का कर रहा है तो एजाइल इज सफिशिएंट। Okay. ठीक आकाश, thank you. ओके, ठीक है गाइस, एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ? आई होप दैट एजाइल एंड वाटरफॉल इज क्रिस्टल क्लियर टू ईच एंड एवरीवन टू। Akash, I do have one question related to certification. Related to So certifications? do we need any kind of certification in terms of getting? अभी कोई जरूरत नहीं है। No, does it require in the industry or what? नहीं, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है इंडस्ट्री की। ठीक है, क्योंकि But I अभी देखो, think the thing is that मैं बता add देता the हूँ। value, right? क्या बोले आप? It may add the value if we हाँ। will get the certification, right? हाँ, अगर आप कर सकते हो दैट इज वेल एंड गुड, बट हाँ, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप ये बोल रहे हैं कि लाइक सर्टिफिकेशन के बिहाफ पे ये चीज़ें हो रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। हाँ, अगर आप कर रहे हो, सो वो 101% रिज्यूमे में एक वैल्यू एडिशन करेगा ही करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ स्क्रम मास्टर की, है ना, तो स्क्रम मास्टर की जॉब लेने के लिए आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए Okay. कहीं ना कहीं पे, क्योंकि बहुत लोग जो 90% कंपनीज है वो सर्टिफिकेशन को ही एक वो देती हैं, प्रेफरेंस देती हैं। तो BA में अभी वो चीज़ नहीं है ना। अगर So for BA, what kind of certifications are there in industry? Like CBAP?
something? ECBA हो गया, CCBA हो गया, CBAP हो गया, यही सर्टिफिकेशंस हैं फ्रॉम IIBAs जो कनाडा में है। Hmm. And like, do you have any idea, means from where we can get it done, like from where we can enroll these kind of certifications? देखो, द थिंग इज दैट कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको ये सर्टिफिकेशंस करने हैं देन यू हैव ए प्रॉपर नंबर ऑफ आवर्स एक्सपीरियंस, वो होना ज़रूरी है इन डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स। जैसे अगर मैं CBAP की बात करता हूँ, तो CBAP ने क्या करा है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू सेट करी है, लेट्स सपोज 70 आवर्स या 700 आवर्स, इस तरीके की कुछ अभी मुझे नहीं पता है, अभी जो भी वेबसाइट पे चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है। तो ये 7000 घंटे का आपको एक्सपीरियंस अगर है देन यू ओनली एंड ओनली एलिजिबल टू CBAP। और उससे पहले कहीं से भी अभी कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं है अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, ठीक है। हाँ. सबसे पहले जो बाबुक है आप उसको पढ़ो, Okay. उसको पढ़ने के बाद कहीं पे जाओ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। अब मेरा अपना, बाकी सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है। No, as you mentioned, like they consider means n number of hours means you should have work, right? So like it may be in a particular industry or it may be any kind of industry. इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पे No, लाइक suppose see, इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग यू हैव इतने इयर्स का इतने आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट में इतने नंबर ऑफ आवर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इंडस्ट्री से कोई रिलेशन नहीं है। so you are saying like we must have experience in business analyst in हाँ, like बिजनेस right? एनालिसिस, यस करेक्ट। बाकी उनकी वेबसाइट पे हर एक चीज़ पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं जाके, ठीक है। ECBA कर सकते हो क्योंकि एंट्री लेवल पे है। CCBA करने के लिए भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, CBAP करने के लिए भी आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। Okay. अब मैं यही बोलता हूँ कि अभी पहले शॉप फ्लोर का एक्सपीरियंस लो सबके सब, जिनको भी अभी कोई भी सर्टिफिकेशन करना है, बिकॉज विदाउट शॉप फ्लोर एक्सपीरियंस यू कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, क्योंकि बुक के अंदर जो लिखा हुआ है वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस सारे के सारे सिनेरियो बेस्ड होते हैं। अब सिनेरियो बेस्ड में आप कितना कर लोगे, नहीं कर पाओगे। थियोरेटिकल बेस पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस नहीं हो सकते, नॉट पॉसिबल। तो वो जब आप उस शॉप फ्लोर पे होगे वहाँ पे, तब आप चीज़ें देखोगे, तब आप कर सकते हो। एक मॉक लगाना बाबुक का, CBAP का एक मॉक पेपर है, आप गूगल पे सर्च करोगे CBAP मॉक पेपर आ जाएगा। वहाँ पे जो भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं आप उनको गो थ्रू करने के बाद फिर देखना कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और अब कुछ कंपनीज ने भी ये करना स्टार्ट कर दिया है कि वो जो असाइनमेंट देते हैं जनरली इंटरव्यू कंडक्ट होने से पहले 10-15 मिनट का, तो वो इस तरीके के रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस ही होते हैं सिनेरियो बेस्ड, ठीक है। तो एवरीथिंग इन द BA इज रिलेटेड टू द सिनेरियो बेस्ड। तो इंटरव्यू भी आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही पूछेगा, इसलिए मैं भी यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन ही पूछ रहा हूँ आप सब लोगों से। एनीथिंग एल्स, किसी का और कोई क्वेश्चन है? ठीक है। So this is all about agile, this is all about waterfall, and tomorrow we are going to discuss about RG and RE, ठीक है guys, all right, thank you everyone. Thank you. Thank you, sir. Akash, Thank you. bhai, can I get your number? Like, I want to, check, share you my resume and look for more opportunities, like what I can do. अजीत आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत ही कम आवाज़ आ रही है। अरे ईयरफोन्स भी लगा रखे। मैं कह रहा हूँ आपका नंबर ग्रुप में है क्या? हाँ, रोहित सर से आपको मिल सकता है, आप रोहित सर को कनेक्ट करेंगे तो वो दे देंगे। अच्छा, ओके। ठीक है, ऑल राइट गाइस, थैंक यू।